जय मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए इस समय हम लोग आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और फिर हम लोग आराधना में जाएंगे। महान सामर्थी खुदावंद में धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, आज के इस सुबह के लिए। परमेश्वर पिता में प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आज जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं सबों को आशीषित कर प्रभु। हम अपने चिंता, अपना एक एक परेशानी, कष्ट, तकलीफ आपके चरणों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि परमेश्वर आज तो हमारी आराधना को ग्रहण कर। और प्रभु हमें परमेश्वर पिता आराधना के दरमियान अपना परमेश्वर इतना करीब खींच ले, परमेश्वर पिता इतना नजदीक ले आ कि परमेश्वर हम आपके स्वर के शांति और खुशी से भर जाए। प्रभु हमें तू चाहिए परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर हमने हर चिंता फिक्र परमेश्वर अपना हर कष्ट दुख जो आपके चरणों में रखा प्रभु, हम जैसे भूल जाए प्रभु आराधना के दरमियान। प्रभु हमें स्वर्गीय आशीषों से भर दे, हमें आदमी को ऊंचाई में लेकर चल परमेश्वर। आइए कलीसिया परमेश्वर की आराधना करें दिल खोलकर पूरे मन से। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। मेरे संग आप ही कहिए, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बोलिए मेरे संग। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, बोलिए जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यहाँ है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यहाँ है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। बोले बोले, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। आत्मा में होकर क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ताली बजाकर जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको तू, ताकि तू में गवाहे तेरे जीवने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दे, ताकि तू में गवाहे तेरे जीवने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। प्रभु के लोग कहिए, क्यों ना बोलूं
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, आत्मा में मग्न हो गए, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए दोनों हाथ से परमेश्वर पिता के लिए ताली बजाते हुए धन्यवाद भरा हृदय लेकर प्रभु की आराधना करें और सब मिलकर कहें, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। बोले बोले, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो है मेरे जीवन का साथी। प्रभु यीशु है, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ओ प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संगीता, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और देख वहां तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इसलिए कलीसिया आइए हम परमेश्वर की ओर गहरी उपस्थिति में जाएंगे। सभी आंखों को बंद करिए, हाथों को उठाइए। हालेलुया। आइए परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में आए और प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल मेरे जीवन को
मुझको तुझ मिला, जीवन का सोता है तो ये मसीहा, जाऊं मैं जाऊंगा, जीवन का सोता है तो मसीहा, मेरे जीवन का तो आसरा, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू चला, यीशु तो है मेरा आसरा। आखिरी बार के लिए ऊंची आवाज में, मेरे जीवन को तू चला, यीशु तो ही है मेरा आसरा। प्रभु धन्यवाद 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 पिता प्रभु यीशु के नाम से कोटि कोटि हर आशीष के लिए, हर बरकत के लिए धन्यवाद पिता। इस समय जब हम आपके वचनों की तरफ जाते हैं, हमारे हृदय मन प्राण को स्थिर कर हम अपना आत्मा आपके हवाले करते हैं। प्रभु हमें आज आशीष कर अपने वचनों से, स्तुति प्रशंसा आदर महिमा प्रभु तारीफ बड़ाई धन्यवाद ये सब का योग्य केवल तू है और हम तुझे देते हैं। प्रभु इस सभा के भार को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु आपके नाम से कहते हैं आमीन। ये समय है परमेश्वर के वचनों का। आइए हम लोग प्रभु के वचनों की तरफ जाएंगे, प्रभु के वचनों से सुनेंगे। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। मैं पास्टर अमित वाल्मीकि आप सभी का स्वागत करता हूं आज के प्रार्थना सभा में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम जब परमेश्वर में बढ़ने का, एक अच्छा आत्मिक जीवन जीने का, परमेश्वर में पवित्र जीवन जीने का जब निर्णय ले लेते हैं, उसी समय से शैतान हमारा पीछा पड़ जाता है कि कैसे हमें फाड़ डाले और परमेश्वर से दूर कर डाले। इसलिए मसीह के संतानों, समझो परमेश्वर के वचनों को। बाइबल बतलाता है रोमियो उसका 12 अध्याय 16 पद में, आपस में एक सा मन रखो। लेकिन कई बार शैतान क्या करता है, हम लोगों को कलीसिया में एक मन रहने नहीं देता है। सबका सोच देखिए, सबका पर्सनालिटी अलग अलग है, लेकिन कलीसिया में जब हम लोग आते हैं तो हम लोगों को एक मन रहना बहुत जरूरी है। लेकिन शैतान क्या करता है, बहुत सारा लोगों का जीवन में खुला हुआ दरवाजा रहता है जिसके द्वारा शैतान प्रवेश करके उन लोगों को कलीसिया के बाकी लोगों के संग एक मन रहने नहीं देगा। कुछ न कुछ मन मोटाव, नोक झोंक करा के रखेगा ताकि कलीसिया में एकताई ना रहे और कलीसिया में प्यार ना रहे। और देखिए, हम लोगों को एक बात समझना है कि एकताई और प्यार कलीसिया में होना बहुत जरूरी है। वह कई बार आपको बहुत सारा खान पान के किसी बंधन में बांध देगा। कई बार ऐसा हो जाता है, देखिए, कि हम लोग जो खाना पसंद करते हैं, अगर हम लोगों को ना मिले तो उस दिन मानो हम लोग खाना ही नहीं खाते हैं। लेकिन देखिए, खाना प्रोवाइड परमेश्वर करता है,
आपको कुछ भी मिले आप धन्यवाद के संग खाइए। अगर आप नहीं खाते हो तो इसका मतलब है कि आप खाने का बंधन में पड़े हुए हो। इसलिए देखिए परमेश्वर का वचनों में ऐसा लिखा हुआ है, रोमियो उसका 14 अध्याय का 17 पद में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। इसलिए आप इस बात को समझ लो कि परमेश्वर का राज्य में आप लोग केवल खाना पीना को ही लेकर मत आ जाओ। आज बहुत सारा मसीह लोग खाने पीने का सिवा उन लोगों को कुछ सूझता ही नहीं है। वो लोग को कोई भी अगर इनवाइट किया, अब अगला जो इनवाइट किया उसके घर में जब आप जाओगे वो आपको जो भी खाने के लिए देगा आप खाओ आनंद के संग, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, लेकिन फरमाइश मत करो। लेकिन आज मसीह लोग यही कर रहे हैं, खाने पीने का बंधन में पड़ा हुआ है, और जब कोई उसको इनवाइट करता है उसके घर में जाने से पहले ही वो उसको अपना मेनू बता देता है कि हमको ये खाना है, तुम ऐसा खाना बनाना, वो खाना बनाना। देखिए परमेश्वर पेट दिया है, पेट के लिए परमेश्वर खाना भी दिया है, इसलिए आपको जो भी मिलता है आप धन्यवाद के संग खाओ, क्योंकि शैतान खान पान के आपको बंधन में डाल देगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप बंधन में हो। आपको लग रहा है कि ये सारा चीज नॉर्मल बात है, लेकिन ये सारा बात नॉर्मल नहीं है। आत्मिक इंसान आत्मिक बातों को समझेगा, बाइबल बतलाता है। अगर आज आप आत्मिक इंसान हो तो आप इन सब बातों को जरूर समझोगे। कई बार वो आपको क्या करेगा, टीवी का किसी सीरियल में आपको फंसा के रख देगा। आपका दिन भर का आप अपना काम कर लो, लेकिन आपको एक समय वो ऐसा बांध दिया है कि आपको वो टीवी सीरियल या आपको कोई मूवी देखने का आदत लगा देगा। और फिर इससे क्या हो रहा है, देखिए आपका ऐसा लत लगा दिया है शैतान कि मानो अगर आप उस दिन वो सीरियल या आप वो प्रोग्राम नहीं देखोगे तो आपको सारा रात आपको नींद नहीं आएगा। क्या आपको मालूम है ये सब शैतान के लिए खुला हुआ दरवाजा है। आप किसी सीरियल या किसी प्रोग्राम का या मूवी का बंधन में बंद कर मत रहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि शैतान कलीसिया के जवानों को फिल्मी सॉन्ग में फंसा के रख देता है और जवान लोग मसीह में रहकर भी फिल्मी गाना सुनता है। मैं आपको बताता हूं ये सही बात नहीं है। ये चीज से आत्मिक उन्नति नहीं होगा, स्पिरिचुअल प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन स्पिरिचुअल प्रमोशन के जगह आपका घटती होगा, डिमोशन हो जाएगा। शैतान आपको कई बार क्या करेगा, आपके ऑफिस में या आप कहीं पर काम करते हो किसी भी जगह में, बाकी का जो भी स्टाफ है, जो भी लोग आपके संग काम करता है, वो लोग अविश्वासी है और आपके मन में ऐसा बातों को पैदा करेगा शैतान, आपको ऐसा उकसाएगा कि वो लोग तो अविश्वासी है, उन लोगों का संग ज्यादा रिश्ता रखने का जरूरत नहीं है, उन लोगों का संग रह के उन लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट देने का जरूरत नहीं है। देखिए बाइबल कहता है अपने पड़ोसी को प्यार कर, और बाइबल बतलाता है पड़ोसी को कैसा प्यार करना है, जैसा हम खुद को करते हैं। लेकिन शैतान उसका रहा है, अगर कोई अविश्वासी है तो उसके लिए कह रहा है कि उसको आदर ना दे, रिस्पेक्ट ना दे, छोड़, वो तो तुम्हारे संग काम करता है, चाहता उसके संग घनिष्ठ संबंध रिश्ता नहीं रखने का जरूरत है। देखिए हमको पता है, आपको भी पता है कि बाइबल बतलाता है विश्वासियों का अविश्वासियों के संग कोई मेल नहीं है, लेकिन बाइबल कभी भी हम लोगों को नहीं बताया, कभी भी ये बात नहीं सिखलाया कि हम किसी अविश्वासी को सम्मान ना दें। रेस्पेक्ट सबको
देने के लिए बाइबल हम लोगों को सिखलाता है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो अविश्वासी लोग ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसलिए शैतान का बातों में फंसिए मत। आपके जिंदगी में वो खुला हुआ दरवाजा ये सारा खोजता है, और जब उसको मिल जाएगा तब वो क्या करता है, उन दरवाजों से प्रवेश करके आपके जीवन को बर्बाद करने का कोशिश करता है, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के न्याय के दिन निर्दोष ना रहें। वो कई बार आपको प्रभु परमेश्वर को भी परखने के लिए कहेगा, लेकिन खबरदार ऐसा मत करना। वह आपको प्रभु भोज लेने से रोकेगा। वो आपसे कहेगा कि तू तो पापी है, तू इस प्रभु भोज लेने के योग्य नहीं है। लेकिन आपको समझना है कि शैतान आपको इसीलिए प्रभु भोज लेने से रोक रहा है ताकि आप पुनः पश्चाताप ना करो। क्योंकि देखिए, प्रभु भोज जब हम लोग लेते हैं तो उस समय हम लोगों को ये बात का फिर से स्मरण हम लोगों को पास्टर दिलाता है कि प्रभु भोज वही ले सकता है जो कोई भी अनुचित काम में या मूर्ति पूजा में या परमेश्वर के वचनों के विरोध में काम नहीं कर रहा है, वही प्रभु भोज ले सकता है। हम लोग उस समय हम लोग पश्चाताप करते हैं और उस समय हम लोग खुद को जांचते हैं, फिर हम लोग प्रभु भोज लेते हैं। और देखिए, वो पश्चाताप का जो पल रहता है, शैतान आपको उस्काएगा कि आप ताकि उस पश्चाताप का पल में आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर पश्चाताप ना करो। इसलिए वो आपको उस्काएगा कि तू पापी इंसान है, तू प्रभु भोज मत ले, तू प्रभु भोज के योग्य नहीं है। लेकिन शैतान के झूठे बातों में मत आना। बाइबल कहता है कि शैतान झूठ का पिता है। वो आपके परेशानियों में आपको, यीशु मसीह को आपको पुकारने नहीं देगा। वो आपको कहेगा, प्रभु यीशु मसीह भी तो कष्ट सहा, तू भी थोड़ा कष्ट सह ले। देखिए, हम लोगों को पता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में जब थे तब उस समय प्रभु यीशु मसीह भी दुख सहा, कष्ट सहा, तकलीफ सहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह देखिए इस बात को बतला कर गया कि हम लोगों को भी संसार में कलेश होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन शैतान देखो आपको उस्का रहा है, आपके परेशानियों के समय में तुझे प्रार्थना करना नहीं होगा, प्रभु भी तो दुख सहा, तू भी थोड़ा सह ले। लेकिन नहीं, आपको शैतान के बातों में नहीं आना है। आपको परमेश्वर का वचन समझना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फिलिपियो 4:6 में लिखा हुआ है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। लिखा है कि प्रार्थना, विनती, निवेदन धन्यवाद के संग मेरे सामने लाया करो। मत्ती 11:28 में लिखा है, सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। तो प्रभु आपको जब विश्राम देना चाहता है आपके बोझ को लेकर, तो आप क्यों नहीं अपना बोझ, अपना परेशानी प्रभु से शेयर करोगे? इसीलिए शैतान का झूठा बातों को नहीं सुनना है। कई बार वो क्या करेगा सुनिए, बता रहे हैं आपको, गैर विश्वासियों के वहां आपको किसी चीज का लालच दिलवा कर आपको भेज देगा। आपको लगेगा कि हम अगर उसके पास जाएंगे, इसके संग बैठेंगे तो मेरा लाभ होगा। और गैर विश्वासियों के संग आप बैठोगे, फिर बाद में क्या होगा पता है? आपको लाभ कुछ नहीं होगा। आपको लाभ तो कुछ नहीं होगा, आपका लालच पूरा नहीं होगा, उल्टा आप मसीह विरोधी चर्चा में शामिल हो जाओगे। इसीलिए किसी भी लालच को लेकर आप कोई गैर विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह का विरोधी है या गैर विश्वासी, आपको उसके संग अड्डाबाजी नहीं करना है। देखिए, पहला वाला बात जो मैंने कहा वो बात ऐसा था कि मसीहियों के जीवन में शैतान डालेगा
तुम्हारा संग जो काम करता है वो तो अविश्वासी है, प्रभु को नहीं जानता, उसको सम्मान मत दो। ये बात में और गैर विश्वासियों के संग बैठकर तालमेल मिलाना, ये दोनों बात में बहुत अंतर है। भजन संगीता 1 अध्याय उसका 2 पद और 3 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। आप ध्यान से सुनिए, समझिए प्रभु का वचन क्या कहता है। लिखा हुआ है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यह है भजन संगीता 1 अध्याय उसका 2 पद। मैं आप सबके लिए एक पद को भी पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो इसीलिए आपको अगर शैतान लालच दिलवा कर किसी गैर विश्वासियों के वहां ठट्टा करने वाला मंडली या पापियों का मंडली में बैठने के लिए कहता है, तो आप वहां पर मत बैठना। और देखिए बाइबल में निर्गमन 20 अध्याय 17 पद में भी लिखा है, तू लालच ना करना। इसलिए आप शैतान के चालाकी को अब जब समझ जा रहे हो, तो वो सारा दरवाजा जिसके द्वारा शैतान प्रवेश करता है हमारे जीवन में, उन सब दरवाजा को आप बंद कर दो। कई बार जब आप अपने परिवार के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप परेशान में, डिप्रेशन में आप जब लाइफ जीने लगोगे, आप जब मानसिक और शारीरिक रूप से आप जब दुर्बल हो जाओगे, तब उस समय शैतान क्या कहेगा आपसे? देखिए वो आपसे कहेगा, खुद के ऊपर थोड़ा तरस खा ले, तू गम भूल जाएगा, इसीलिए थोड़ा तरस खा खुद के ऊपर, थोड़ा तंबाकू खा ले, थोड़ा धूम्रपान कर ले, थोड़ा शराब पी ले, या किसी व्यभिचार में आपको फंसा देगा, ताकि आप अपने परेशानी और डिप्रेशन से, आप देखो जब आप उलझे हुए हो तो उस समय आपको किसी न किसी पाप के संग जोड़कर आपको कहेगा कि तब तू यहां से निकल के आएगा। और जब आप ये सब पाप करोगे, तंबाकू, धूम्रपान, शराब, व्यभिचार, सब जब आप करोगे, तो आपका उस समय मानसिक संतुलन, आपका शारीरिक दुर्बलता जो है वो सब भी ठीक होता रहेगा। लेकिन आपको समझना है कि यह शैतान का चालाकी है। वो आपको अंदर ही अंदर आत्मा में खोखला कर दे रहा है और आपको उस नरक का आग में अनंत काल तक जलने के लिए आपको तैयार कर दे रहा है। इसीलिए शैतान के बातों में नहीं आना है। कई बार वो आपको नींद के द्वारा आपको अधार्मिकता की राहों में लेकर जाएगा। कई बार मसीह लोगों को शैतान क्या करता है, सेक्सुअल ड्रीम लेकर आता है उनके, जब वो लोग रातों को सोता है तो, और इस तरह से उन लोगों को परमेश्वर के राहों से भटका रहा है। जब वो मसीह विश्वासी सुबह उठता है तो वो उसको बहुत गिल्टी फील होता है, फिर से उसका जो उमंग है परमेश्वर में बढ़ने का वो ठंडा हो जाता है। इसलिए शैतान के चालाकी को समझिए। कई बार वो आपके किसी करीबी या आपके अति प्रिय व्यक्ति के द्वारा आप पर हमले करवाएगा, आपके विरोध में चर्चा करवाएगा, ताकि आप टूट जाओ और परमेश्वर की पवित्रता, धार्मिकता और यीशु के मार्ग से विचलित हो जाओ। वह आपके हृदय में आपकी औकात से बाहर के चीजों का शौक पैदा करेगा। आपका आमदनी अठन्नी है, लेकिन आपसे खर्चा रुपया कराने का कोशिश करेगा, ताकि आप फिर बाद में कर्जा करने लगो और कर्जा में डूब जाओ। वह आपको नाश करने के लिए कहेगा कि यीशु के सिवा संसार में कोई भी पवित्र नहीं है, इसलिए तुम भी पवित्र नहीं बन सकता है। वह आपको कहेगा नाश करने के लिए, यीशु के सिवाय संसार में कोई भी पवित्र नहीं है।
इसीलिए तुम पवित्र नहीं बन सकता। पवित्र केवल एक ही जन है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए देखिएगा, वो आपको कई सारा लोगों के जुबान से आपको ऐसा सुनवाएगा, कई सारा लोग आपको ऐसा बोलेगा, ज्यादा आत्मिकता मत दिखाओ, तुम ज्यादा आत्मिक बन गया है। देखिए, कभी भी किसी का आत्मिक जीवन को लेकर आप ऐसा मत बोलो। अगर कोई बढ़ रहा है तो आप उसको डिस्करेज मत करिए। आप मत बोले कि तुम ज्यादा आत्मिकता मत दिखाओ। हम लोग प्रभु यीशु मसीह में क्यों है? एक आत्मिक जीवन जीने का लिए है। हम लोगों का काम क्या है? लोगों को इनकरेज करना कि वो लोग परमेश्वर में एक अच्छा आत्मिक जीवन जिए। लेकिन बहुत सारा आपको लोग, अगुआ हो, चाहे वो किसी कलीसिया का पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, आपसे कहेगा कि तू ज्यादा आत्मिक हो क्या, ज्यादा आत्मिकता दिखा रहा है तू। लेकिन याद रखिए, उसकी जुबान से शैतान बात कर रहे हैं। वो प्रभु का बंदा है ही नहीं। अगर आप अगर आत्मिकता में बढ़ रहे हो और आपको इनकरेज करने की जगह अगर वो आपको डिस्करेज कर रहा है, तो वो प्रभु का बंदा नहीं है। इसलिए आपको शैतान के बातों में नहीं आना है। आपको समझो इस बात को। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, पहला पत्रस 1:15 में, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है उस तरह तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तो हम लोगों को पवित्र बनना है। हमें पता है कि परमेश्वर ही इस दुनिया में केवल पवित्र है। लेकिन जब परमेश्वर हमें यह आदेश देता है, यह आज्ञा देता है, तो हमें कोशिश करते रहना है। देखिए, शैतान आपसे कई बार वचन के विरोध में आपसे कार्य करवाएगा और वो आपसे बार बार कार्य करवाते रहेगा। आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करने के बाद परमेश्वर मुझको क्षमा कर दे, दोबारा मुझसे ऐसा गलती नहीं होगा। लेकिन फिर शैतान आपसे पाप करवाएगा प्रभु के वचन के विरोध में, और आप माफी मांगते रहोगे और परमेश्वर के वचनों के विरोध में आप पाप करते रहोगे, और ये एक सिलसिला सा बन जाएगा। एक बात आप समझो, ये समय है अनुग्रह का। बहुत सारा पास्टर लोग आपको सिखाएगा कि परमेश्वर का अनुग्रह का समय है। आप पाप भी करोगे तो आप अगर क्षमा मांगोगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। हाँ, पहला यूहन्ना उसका 1:9 में लिखा है कि परमेश्वर से अगर हम लोग क्षमा मांगेंगे, वो विश्वास योग्य है और धर्मी है हर पापों से हमें क्षमा करने में। लेकिन आप इस बात को समझो कि प्रभु का अनुग्रह इसीलिए है, प्रभु का अनुग्रह इस बात को बतलाता है कि अब हमें पाप नहीं करना है। जो आपको इस तरह का शिक्षा देता है कि आप पाप करोगे, परमेश्वर बार बार क्षमा करता रहेगा। देखिए, बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन 7 बार गिरेगा और 7 बार उठकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो 8वां बार गिरेगा, तब धर्मी जन का क्या होगा? बाइबल में 7 बार के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन 8वां बार के बारे में नहीं लिखा हुआ है। अगर धर्मी जन 8वां बार गिरेगा, वो नाश हो जाएगा। बाइबल में लिखा है दुष्ट जन 1 बार गिरेगा, नाश हो जाएगा। धर्मी जन 7 बार गिरेगा, लेकिन 7 बार उठ खड़ा हो जाएगा। लेकिन 8वां बार अगर गिर गया तो वो नाश हो जाएगा, क्योंकि बाइबल में 8वां बार का बारे में कुछ नहीं लिखा है। देखिए, मसीह में नई सृष्टि होने के बाद भी वह आपसे ऐसा कहेगा, शैतान आपसे कहेगा कि तू तो इस जाति का है और तू अपना बेटी और अपना बेटा का शादी का रिश्ता इतना छोटा जाति का लोगों से करा रहा है। तुम्हारा कास्ट तो ऊंचा है, उन लोगों का कास्ट तो नीचा है। और जाति भेदभाव, कास्ट का जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है, वो आपके मन में डालने का कोशिश करेगा। लेकिन आपको शैतान का बातों में नहीं आना। ये सब खुला दरवाजा है आपके जीवन में। परमेश्वर ने देखिए 2 ही जात बनाया, एक होता है नर, दूसरा होता है नारी। और मसीह में आप अगर किसी लड़की का चुनाव करते हो शादी के लिए, या आप किसी लड़के का चुनाव करते हो शादी के लिए, या आप अपने बच्चों के लिए अगर किसी
जीवन साथी का चुनाव करते हो तो आपको सिर्फ यही देखना है कि वो प्रभु में विश्वासी है कि नहीं, उसका आत्मिक जीवन कैसा है, वो प्रभु के भय में तो जीवन जीता है। आपको ये सब देखना है। आप उसका जाति बैकग्राउंड मत देखो। अगर आप उसका जात पात देखते हो तो फिर आप मसीह में क्यों हो? इसका मतलब है कि आप अभी तक उद्धार नहीं पाए हो। अभी तक आप ऊंच नीच, छोटा जात बड़ा जात का भेदभाव का बंधन में ही आप फंसे हुए हो, और ये सब शैतान आपके जीवन में ला रहा है। आप समझ भी नहीं पाओगे। वह आपकी संसारिक जरूरी चिंताओं को क्या करेगा? देखो, आपको प्रभु के ऊपर डालने नहीं देगा। आपका जो संसारिक जो जरूरी चिंता सब है, आपका बहुत सारा जरूरत हो सकता है, बहुत सारा परेशानी कष्ट हो सकता है, लेकिन शैतान क्या करेगा? आपको आपका चिंता बोझ प्रभु के ऊपर डालने नहीं देगा। आप सब अपना बोझ प्रभु को दे दोगे, लेकिन 1% अपना पास रख लोगे, और इसके द्वारा क्या होगा कि आप पूरा तरह से प्रभु का आनंद का उपभोग नहीं कर पाओगे। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला पतरस उसका 5 अध्याय 7 पद में, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। लेकिन शैतान आपको आपका परेशानी बोझ, आपका सारा चिंता परमेश्वर को डालने नहीं देगा। आप अगर 95% अपना डाल भी दिया चिंता, अपना सब बोझ प्रभु में, लेकिन 5% अगर आप रख लिए तो आप प्रभु का आनंद का भरपूरी को कभी महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए सारा चिंता, सारा बोझ जो भी है परिवार का, आप प्रभु को दो। आप अगर इस समय आर्थिक समस्या से होकर गुजर रहे हो, सब बातों को प्रभु का हाथ में सौंप दो। आप केवल परमेश्वर में, परमेश्वर का वचनों में ध्यान दो। अगर चिंता करना ही है तो इस बात का चिंता करो कि आपका आत्मिक जीवन प्रभु में कैसे बढ़ेगा। प्रभु में हर दिन एक पवित्र जीवन जीने का चिंता करो, लेकिन बेकार का चिंता मत करो। आपका जरूरतों का पूरा करने वाला परमेश्वर आपके संग है। आपको शांति देने वाला परमेश्वर आपके संग है। आपको चंगाई देने वाला यहोवा राफा आपके संग है। तो आप किसी भी बात का चिंता मत करो, शैतान के बातों में मत आओ। कई बार वो सुनिए आपको क्या करेगा, वो आपको कलीसिया में आपके बैठने का स्थान फिक्स कर देगा। आप एक निश्चित स्थान पर ही अच्छा महसूस करेंगे, सबसे आगे या बीच में या सबसे पीछे, और सीट बदल जाने पर आपको असहज लगने लगेगा। अगर आपके संग ऐसा होता है, कलीसिया में आपका सीट अगर फिक्स्ड हो गया है, उस जगह को छोड़ाकर आपको दूसरा जगह बैठना पसंद नहीं है, तो आप समझो ये सब शैतान का चालाकी है। वो आपको एक जगह ही बैठा के रखना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जहां पर भी आपको सीट मिले आप बैठो और परमेश्वर का आराधना करो, और परमेश्वर के वचनों से एकदम भरकर आशीष को पाकर कलीसिया से आप जाओ। कई बार वो क्या करेगा, सुनिए, शैतान आपसे कई बार आपको कहेगा कि तू यीशु को पा लिया, बस ये तेरे लिए काफी है, अब तुझे कुछ करना नहीं है, तू केवल प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, रविवार को चर्च जा, यही काफी है। लेकिन सुनिए, अगर आप प्रभु यीशु को विश्वास किए हो तो प्रभु का एक आदेश है जिसे कहा जाता है प्रभु का मुख्य आदेश। मत्ती 28 अध्याय 19 और 20 पद में प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सारी दुनिया में फैल जाओ, पृथ्वी के कोने कोने तक जाओ और मेरा सुसमाचार राज्य का प्रचार करो, और लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदा में तुम्हारे संग हो। तो आपको सुसमाचार प्रचार करना ये परमेश्वर का आदेश है, लेकिन शैतान आपको उसकाएगा, प्रभु यीशु को पा लिया, ये तेरे लिए काफी है। लेकिन आपको शैतान के बातों में नहीं आना है, आपको सुसमाचार प्रचार करना है, आपको प्रभु का क्रूस उठाकर चलना है। जिस तरह आपको किसी ने प्रभु का वचन सुनाया,
उसी तरह आपको भी वचन सुनाते रहना है और इस आदेश का पालन करना है। कई बार क्या होगा, सुनिए, ये विशेष करके ये लाइन पास्टर और सेवकों के लिए है और पासवानों का पत्नियों के लिए है। कई बार कलीसिया में सेवा कर रहे सेवकों को, प्रभु के दासों को, पासवानों को या उनके पत्नियों में अपनी सेविकाई को लेकर अहंकार पैदा करवा देगा शैतान। प्रभु के दासों या उनकी पत्नियों में कलीसिया के ही किसी विश्वासी के प्रति हिंसा भर देगा, जिससे पूरी कलीसिया में धीरे धीरे फूट पड़े और गुटबंदी होने लगे। इस तरह वह अपने भयानक हमले से मसीह की देह को नष्ट करने का कोशिश करेगा। इसीलिए देखिए, अगर आप सेविकाई के संग जुड़े हुए हो, आप पासवान हो या आप किसी भी तरह का आप सेवा करते हो या आप कोई सेवक का पत्नी हो, तो अपने जीवन में अहंकार कभी मत लाना। बाइबल रोमियो उसका 12 पद में लिखा हुआ है, तू अभिमानी ना होना। इसीलिए अहंकार नहीं करना है। सिर्फ एक बात को आप समझ लो, सदा याद रखना, यीशु ने शैतान का सिर कुचल कर हमें जयवंत जीवन का दान दे दिया है। इसलिए शैतान के लिए जो खुला हुआ दरवाजा सब है, आज उसको बंद कर दो। देखिए, 3 सप्ताह से हम लोग इसी विषय को लेकर हम लोग चर्चा किए प्रभु का वचनों से, और आज ये आखिरी सप्ताह है। इसलिए जितना दरवाजा अभी तक आप लोगों ने देखा है जिसके द्वारा शैतान प्रवेश कर रहा है, आज समय है उन सब दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर देने का। आइए हम लोग आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सामर्थी खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग वचन सुन रहे हैं सबको ब्लेस कर, स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, और पिता परमेश्वर सबके हर गुनाहों को क्षमा कर। और परमेश्वर जो परमेश्वर इस समय परमेश्वर आपके पास प्रार्थना कर रहा है प्रभु, उन सब के जीवन से परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आज शैतान के लिए खुले हुए हर दरवाजे बंद हो जाए प्रभु पिता, प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, देख हम लोगों ने 3 सप्ताह से जो वचन सुना और आज जो वचन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अभी तक हम लोगों ने जितना खुला हुआ दरवाजा के बारे में हम लोगों ने सीखा, उन सब दरवाजों को पिता परमेश्वर हम हमेशा के लिए बंद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। और उन दरवाजों को पिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के लहू से सील करते हैं कि दोबारा ना खुले। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके भय में, आपके आज्ञाकारिता में जैसे जी सके पिता परमेश्वर, हमें और आत्मिकता की तरफ बढ़ा और आपने द्वितीय आगमन तक पिता परमेश्वर हमें आशीषित करके हम निर्दोष रहे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पे इस समय यहाँ पे जो लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, जिसका जो जरूरत है उनको देना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो बुजुर्ग है पिता परमेश्वर, उन लोगों को चंगाई दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इस समय अगर कोई जवान भाई बहन है, अगर उन लोगों को नौकरी का जरूरत है तो उन लोगों को नौकरी दे पिता परमेश्वर। अगर कोई भाई बहन परमेश्वर पिता शादी का योग्य है, उन लोगों को परमेश्वर अच्छा जीवन साथी चाहिए तो उन लोगों को अच्छा शादी का योग्य एक ऐसा परमेश्वर तू एक ऐसा जीवन साथी थे जो आपके भय में जीता हो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। और आज यहाँ पे जो कोई पिता परमेश्वर आर्थिक संकट में जी रहा है, उनके जीवन से हर आर्थिक समस्या को मिटाते प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जो इन दिनों जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, उनका प्रार्थना जीवन को फिर से छू ताकि वो प्रार्थना में आगे बढ़ने लगे पिता परमेश्वर। जिनका बाइबल अध्ययन का जीवन ठंडा हो गया है तो उनको छू कर आशीष कर कि उनका बाइबल अध्ययन का जीवन फिर से पिता परमेश्वर मजबूत हो जाए और हर एक को अच्छा आत्मिक जीवन दे। अगर किसी का आत्मिक जीवन कमजोर हो रहा है पिता परमेश्वर, तो उनके आत्मिक जीवन को फिर से उठा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, अपने लोगों को ब्लेसिंग से स्वर्गीय भरते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सुनने वाले हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आपके आशीषों में रखते हैं, आपके लहू में छिपाते हैं, सबको आशीषित करके सुरक्षित रखना। धन्यवाद
हमारी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं आमीन। पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति, सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम सब के संग होता रहे। आइए हम सब कहे आमीन।